परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित स्वास्थ्य अमृत सीरीज के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा खजाना है पर उसकी चाबी आपके पास नहीं है और लाख कोशिशों के बावजूद भी आप उसे खोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? दोस्तों, बुद्धिमान वही है जो सही समय पर करे सही काम। क्या आप उस खजाने को वहीं छोड़ देंगे या फिर चाबी खोजने की कोशिश करेंगे? जाहिर सी बात है, आप चाबी खोजने की कोशिश करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही खजाने की जो आपके बेहद करीब है, या यूं कहें कि आपके भीतर ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके हेल्थ ट्रेजर की, यानी कि आपके स्वास्थ्य का खजाना। आज के डिजिटल युग में जहां एक और नई नई दवाइयां, वैक्सीन्स और आधुनिक टेक्निक्स खोजी जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उसी रेशियो में जानलेवा बीमारियां और मरीजों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। पौष्टिक और सात्विक खान पान तो दूर की बात रही, सांस लेने के लिए हवा भी शुद्ध नहीं है। ऐसे में यदि कोई स्वस्थ रहना चाहे भी तो रहे कैसे? इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके हेल्थ ट्रेजर की वो चाबियां जो आपको सेहत की दौलत से मालामाल कर देंगी। तो आज के एपिसोड में जिस चाबी का राज हम खोलने जा रहे हैं वो कहीं और नहीं, आपके अपने पास, आपकी अपनी हथेलियों में ही है, जिसे हमारे शास्त्रों में हस्त मुद्रा विज्ञान कहा गया है। यह विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने आदिकाल से शास्त्रों में संजो कर रखा है और इस युग में इसे सुलभ और सहज बनाकर जन जन तक पहुंचाया है हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू ने। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन पंच तत्वों में किसी भी तरह के असंतुलन यानी कि कमी या अधिकता के कारण शरीर में रोग होते हैं। हमारे हाथ की एक एक उंगली एक एक तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जिनमें से तर्जनी उंगली वायु तत्व का, मध्यमा उंगली आकाश तत्व का, अनामिका पृथ्वी तत्व का और सबसे छोटी यानी कनिष्ठिका जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, और हमारा अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। हाथों की उंगलियों द्वारा बनाई गई इन विभिन्न मुद्राओं द्वारा पंच तत्वों का संतुलन संभव है। तो आइए जानते हैं कि इन मुद्राओं का अभ्यास कब व कैसे करें। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन बिछाकर उस पर पद्मासन अथवा सुखासन में बैठें। फिर 5-10 गहरे श्वास लें, उन्हें धीरे धीरे छोड़ें। तत्पश्चात शांत चित्त होकर आप इन मुद्राओं को दोनों हाथों से कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में आप इन मुद्राओं को कभी भी कर सकते हैं। आज के एपिसोड में जिस मुद्रा की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, उसे करने से आप हर पल तरोताज़ा महसूस करेंगे। इस बेहद आसान सी मुद्रा को करने से आपको न केवल शारीरिक लाभ होगा बल्कि मानसिक फायदा भी होगा। इस मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा। तनाव, डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग, अनिद्रा अथवा अति निद्रा, क्रोधी स्वभाव, कमजोर याद शक्ति आदि हो तो यह मुद्रा अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। इस मुद्रा का प्रतिदिन 30 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। आइए देखते हैं ज्ञान मुद्रा की विधि। तर्जनी उंगली अर्थात प्रथम उंगली को अंगूठे के नुकीले भाग से स्पर्श कराएं। शेष 3 उंगलियां सीधी रखें। तो ये थी ज्ञान मुद्रा। स्वास्थ्य अमृत के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नई मुद्राओं के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।